यहाँ पर आर्मर्ड गोरिल्ला बताता है जैसा कि उसने वादा किया था कि बहुत समय पहले एक बहुत ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट हुआ करता था जो अपने जीनियस होने के चलते उसने बहुत से कंट्रीब्यूशंस दिए साइंस एंड ह्यूमन नॉलेज को। हाउएवर इतने सारे अकॉम्प्लिशमेंट के बाद भी उसके किसी भी थ्योरी या आइडिया को किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिला, ना ही उसके विजन को पूरा करने के लिए एक सिंगल पर्सन सामने आया टू सपोर्ट हिम। उसका सपना था कि आर्टिफिशियल एवोल्यूशन से इंसानों को बेटर और एडवांस बनाना, पर उसके इस विजन को पूरा करने के लिए एक सिंगल पर्सन भी सामने नहीं आया उसके मदद को। देन जीनस फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, डैम ये बेवकूफ इंसान, इनको क्या लगता है कि ह्यूमन रेस बिना किसी रिस्क के यहाँ तक पहुंचे हैं और वो मेरे एक्सपेरिमेंट को खतरा कहते हैं। इन बेवकूफों को अगर लगता है कि इंसानों को इवॉल्व होने की जरूरत नहीं तो उन्हें कोई राइट नहीं खुद को साइंटिस्ट कहलाने का। खैर जो भी हो, मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं अपने इस मुहिम को जारी रखूंगा, भले ही मुझे अकेले ही सब क्यों ना करना पड़े। और उसके बाद वो खुद को अपने रिसर्च में लगा देता है, अपने लेबोरेटरी में वो अपना सारा एफर्ट लगा देता है और आखिरकार वो हासिल कर लेता है जो वो ढूंढ रहा था। पर वो बूढ़ा हो चुका था, सो पहले वो खुद को जवान बनाता है और फिर अपने जैसे और क्लोन बनाता है और वो सब मिलकर एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट। देन वो फिर इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। फिर यहाँ एक स्नैप होता है और फ्रस्ट्रेशन में साइतमा कहता है, ये सब में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, बस बताओ कि इस बंदे को मुझसे क्या चाहिए। और बहुत हुआ यहाँ वहाँ की बातें, सीधे मुद्दे पे आओ। देन जेनोस कहता है, मेरे मास्टर बहुत बिजी पर्सन है, सो स्टोरी को 20 वर्ड्स या उससे कम शब्द में बताओ। देन आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है, श्योर, हो सके तो मुझे माफ। देन वो कहता है कि हमारे बॉस बहुत क्यूरियस है तुमको और तुम्हारी बॉडी को लेकर। देन सैतमा कहता है, टू बैड, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं। देन जेनोस कहता है, मास्टर इसका बोलने का वो मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि आप बहुत ताकतवर हैं, सो ये आपके ऊपर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये हम पर फिर से अटैक करेंगे, सो उनके कुछ करने से पहले हमें उन पर अटैक कर देना चाहिए। देन साइतामा कहता है, श्योर, लेट्स गो। जेनोस कहता है, राइट, एक मिनट, क्या अभी? साइतामा कहता है, हाँ अभी, क्योंकि कल आखिरी दिन है सेल का, तो कल नहीं कर पाएंगे। देन जेनोस आर्मर्ड गोरिल्ला से कहता है कि मेरा एक आखिरी सवाल है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन में कोई साइबोर्ग डेवलपिंग प्रोग्राम चला था 4 साल पहले और उस साइबोर्ग ने विलेज या शहर में अटैक किया था, और कितने साइबोर्ग हैं? आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है, मुझे नहीं पता, मैं अकेला साइबोर्ग हूँ हाउस ऑफ एवोल्यूशन में। और यहाँ हाउस ऑफ एवोल्यूशन में जीनस कहता है, इम्पॉसिबल, इन आम लोगों ने हमारे एलिट फोर्स के मेंबर को कैसे मार दिया? सो उनमें से एक क्लोन कहता है, सर, आर्मर्ड गोरिल्ला के इन्फो से पता लगता है कि वो दोनों हमारे यहाँ ही आ रहे हैं और अगर वो हमारे यहाँ आ गए तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा और सारे एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च को बर्बाद कर देगा। जीनस कहता है कि फिर हमें अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा, कार्निस कबूटों को रिलीज कर दो। ये सुनते ही उसके सारे क्लोन खौफ और डर के मारे कांपने लगते हैं, वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। और यहाँ साइतामा और जेनोस भागकर जा रहे होते हैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन की तरफ। देन जेनोस कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि हमें ऐसे भागते हुए वहाँ जाना होगा। तो साइतामा कहता है, तो हम वहाँ कैसे पहुँचते? जेनोस कहता है, मुझे लगा था कि आपको उड़ना आता होगा। साइतामा कहता है, तुम्हें नहीं पता कि इंसान उड़ नहीं सकते? जेनोस कहता है, आप काफ़ी अमेजिंग हैं, इसके बावजूद भी आप कभी लेट नहीं होते, यू आर ट्रू हीरो। साइतामा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हार्डली मैं कभी कहीं टाइम पर पहुंचा हूँ। देन जेनोस कहता है, मास्टर, हम पहुंच गए, जिस जगह के बारे में हमें बताया गया था, द हाउस ऑफ एवोल्यूशन, वो काफ़ी बड़ा बिल्डिंग था। सो साइतामा उस बिल्डिंग के फ्लोर को काउंट करने लगता है और वो काउंट कर ही रहा होता है कि यहाँ जेनोस पावर अप करता है और जोरदार ब्लास्ट कर देता है। देन साइतामा कहता है, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? देन जेनोस कहता है, मास्टर, मैंने तामझाम और वक्त बचाने के लिए एक साथ सबको ख़त्म कर दिया। देन साइतामा कहता है, वक्त तो बच गया, पर मुझे जानना था कि एनिमी ने हमारे लिए क्या रखा है। यहाँ साइतामा और जेनोस को बेसमेंट मिलता है और बेसमेंट के अंदर ही मेन लेबोरेटरी होता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि जो जीनस का क्लोन होता है वो एक बड़े से मॉन्स्टर पर फायर कर रहा होता है, पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और उसे मसल देता है अपने हाथों से
और उसने अब तक कई सारे क्लोन को ऑलरेडी खत्म कर चुका होता है। देन यहाँ पर रियल जीनस आता है और कहता है कैसे हो कार्नस कबूटो। सो यही इनका ट्रम्प कार्ड होता है। तो तुमने मेरे कई सारे क्लोन को फिर से मार डाला, सो आर यू हैप्पी। कार्नस कबूटो कहता है मैं और हैप्पी, मैं तुम्हारे हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सबसे पावरफुल वॉरियर हूँ। यहाँ तक कि पूरे ह्यूमन रेस में मैं ही हूँ सबसे ताकतवर, और तुमने मुझे यहाँ बेसमेंट में कैद कर रखा है। जीनस कहता है तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो, तुमको कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें यहाँ रखा गया है। तब तक कबूतर चेन तोड़ चुका होता है। देन जीनस कहता है ओके, चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, मेरे इतने सारे क्लोन में मेरा जगह कोई ना कोई ले ही लेगा। बस मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ये जो इंसान है स्क्रीन में, ये काफ़ी ताकतवर है, मुझे इसका सैंपल चाहिए और इसको सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। सो मुझे ये ला कर दो, जिंदा या मुर्दा। और ये सुनकर काबूटो एक्साइट हो जाता है। देन साइतमा और जेनोस बेसमेंट में आगे जा रहे होते हैं कि तभी जेनोस कुछ डिटेक्ट करता है और वो कहता है मास्टर, हमारे तरफ 2 लाइफ फॉर्म तेजी से आ रहे हैं। और यहाँ काबूटो जीनस को लेकर भागता हुआ आ रहा होता है और वो कहता है दोनों में से कौन सा है। जीनस कहता है राइट वाला। देन काबूटो कहता है तो फिर हमें लेफ्ट वाले की कोई जरूरत नहीं, और जेनोस को वो मारकर वॉल पर चिपका देता है। देन वो साइतामा से कहता है मैं हूँ कार्नेज काबूटो, हमारे फैसिलिटी में पीछे एक बड़ा सा ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट रूम है, चलो वहाँ चलते हैं। देन साइतामा कहता है तुमने जेनोस को मारकर एक खराब मॉडर्न आर्ट बना डाला, ओके लेट्स डू इट। और यहाँ काबूटो और साइतामा आमने सामने होते हैं। काबूटो कहता है ये काफ़ी बड़ा है ना, हम यही फ्लाइट प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ हम अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं बिना किसी वरी के, तो चलो मौत का खेल शुरू किया जाए। कि तभी काबूटो के फेस पर एक बड़ा सा जोरदार ब्लास्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि जेनोस ने वो अटैक किया है और वो तेजी से काबूटो की ओर बढ़ता है और उस पर कई सारे अटैक करता है लाइक मशीन गन ब्लो, और काफ़ी सारे फायर आर्म के साथ एक साथ भयंकर वाला अटैक करता है काबूटो पर काबूटो यू फूल बोलकर जेनोस को एक घुसा मारता है और वो जेनोस काफ़ी दूर तक गिरते पड़ते हुए साइतामा के गोद में जा गिरता है। मास्टर, उसने मुझे पकड़ लिया, पर मैं उसको सबक सिखा कर रहूँगा, मैं हारा नहीं। देन साइतामा कहता है जेनोस तुम टूट फूट गए हो, अब रहने दो, डोंट पुश योरसेल्फ। कि तभी जेनोस एक जोरदार ब्लास्ट करता है काबूटो पर, बट काबूटो उस ब्लास्ट की रिस्पॉन्स पर एक फूक मारता है और उस ब्लास्ट को वापस भेज देता है जेनोस की तरफ। और साइतामा जेनोस से पूछता है कि हे जेनोस, तुम ठीक तो हो। जेनोस कहता है यस मास्टर। देन साइतामा कहता है पर तुम ठीक नहीं लग रहे, अपने सर को तो देखो। देन यहाँ साइतामा एक्साइट हो जाता है और काबूटो को कहता है तुमने मेरा होप बढ़ा दिया है, यू आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ जीनस क्यूरियस होता है इन दोनों के फाइट को लेकर कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को एक नॉर्मल इंसान कैसे टक्कर देगा। एक तरफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मोस्ट पावरफुल एवोल्यूशन है और दूसरी तरफ बस एक नॉर्मल इंसान। देन यहाँ साइतामा काबूटो की तरफ बढ़ते हुए कहता है सो तुम ही हो इस फैसिलिटी के अल्टीमेट वेपन, बस मुझे डिसपॉइंट मत करना जैसा कि आज सुबह बाकी मॉन्स्टरों ने किया था। देन काबूटो अल्टीमेट सुपर स्पीड से साइतामा पर अटैक करता है और उसके पीछे आ जाता है और साइतामा को मारने ही वाला होता है कि अचानक से वो कुछ अनयूजुअल सेंस करता है और वो उड़कर बहुत दूर पीछे हट जाता है। देन साइतामा कहता है हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें फाइट करना है भी कि नहीं। देन जीनस ये सब देखकर चौंक जाता है और कहता है नामुमकिन, काबूटो पीछे हट रहा है वो भी फाइट से। और यहाँ काबूटो का हालत बहुत ख़राब हो चुका होता है डर के मारे, और वो सोचता है कि अगर मैंने उस पर अटैक किया होता तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। कौन है ये इंसान जो खुद को इतना खुला रखा है, पर मेरे इंस्टिंक्ट चीख चीख कर कह रहे हैं मुझे कि ये बहुत डेंजर इंसान है, इस पर अटैक ना करो। देन वो जोर से चिल्लाकर कहता है यू बास्टर्ड, तुम इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। साइतामा यहाँ कुछ देर तक खामोश रहता है और फिर कहता है तो तुम भी जानना चाहते हो, तो फिर ठीक है जेनोस, तुम भी ध्यान से सुनना। तो जनरली यहाँ पर साइतामा अपना सीक्रेट रिवील करने जा रहा होता है कि वो इतना पावरफुल कैसे बना, बट यहाँ जेनोस थोड़ा कंसर्न होता है इस बात को लेकर कि ये जगह सेफ नहीं मास्टर के अमेजिंग पावर के सीक्रेट को रिवील करने का। कि तभी वहाँ जीनस आता है और कहता है मुझे भी जानना है। देन साइतामा कहता है वेट, हु आर यू, तुम कौन हो। देन वो कहता है मैं हूँ जीनस। देन साइतामा कहता है ओके व्हाटएवर। तो फिर सुनो, जेनोस को लगता है कि ये बहुत रिस्की होगा सीक्रेट को रिवील करना काबूटो के सामने, मास्टर को इनको पता लगने नहीं देना चाहिए। पर साइतामा अपना सीक्रेट बोलना शुरू कर देता है
कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इंटेंस ट्रेनिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। देन यहाँ जीनस कहता है वेट अ मिनट, ना ही कोई मॉडिफिकेशन सर्जरी या जेनेटिक इन्हेंसमेंट, बस ट्रेनिंग। देन काबूटो भी कहता है कैसा ट्रेनिंग। देन सैतामा कहता है सुनो जेनोस, तुम बस ये करते रहना, चाहे कितना भी तकलीफ क्यों ना हो। मुझे पूरे 3 साल लगे पावरफुल एंड स्ट्रांग बनने में, तो तुम्हें करना होगा 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स एंड 100 स्क्वाट्स, और फिर 10 किलोमीटर रन, वो भी हर एक दिन। और यहाँ पर तीनों को झटका सा लगता है सैतामा के सीक्रेट को जानकर, कि तभी जेनोस डिसअपॉइंट होकर चिल्लाकर कहता है मास्टर यू आर फुल ऑफ क्रैप, कि ये क्या बकवास है, ये स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और ये इतना इंटेंस भी नहीं, ये एक नॉर्मल लेवल है। मुझे स्ट्रांग बनना है, क्या आप समझ पा रहे हैं? और मैं आपके अंडर स्टडी कर रहा हूँ, क्या ये सब जोक सुनने के लिए? मास्टर सैतामा, आपका जो पावर है वो किसी ट्रेनिंग से हासिल नहीं कर सकते। मास्टर प्लीज, आपका जो ट्रू सीक्रेट है वो हमें जानना है, सो बताइए। देन सैतामा बड़े कामली कहता है लुक जेनोस, भले तुम यकीन ना करो, बट सच में मैंने बस यही सब किया। तभी काबूटो बीच में आ जाता है, देन खुद को चेंज करने लगता है। देन जीनस काबूटो को देखकर कहता है ओह माय गॉड, ये अनदर रैम्पेज मोड में जा रहा है, और अलार्म बजने लगता है एंड दरवाजे भी बंद होने लगते हैं। देन काबूटो खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और कहता है सैतामा से, तुमने मुझे परेशान कर दिया अपनी बेकार की बातों से, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कार्नेज मोड। और जब मैं इस मोड में होता हूँ तो मैं पूरे हफ्ते के लिए अपना कंट्रोल खो देता हूँ और मैं खून का प्यासा हो जाता हूँ। देन तुमको ख़त्म करने के बाद मैं शहर की ओर जाऊँगा और फिर वहाँ किलिंग करूँगा नेक्स्ट डे तक। अगर तुम सच में स्ट्रॉन्ग हीरो हो तो रोक कर दिखाओ मुझे। देन काबूटो की ये बात सुनकर सैतामा काफ़ी टेंस हो जाता है और वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही काबूटो सैतामा पर अटैक कर देता है और सैतामा को एक जोरदार पंच मारता है। देन सैतामा काफ़ी दूर जा गिरता है, बट काबूटो सैतामा को थोड़ा भी संभलने का मौका नहीं देता और उस पर बैक टू बैक कंटिन्यू लात घुसा पंचेस मारता रहता है। उसी बीच सैतामा मन ही मन सोचता है कि नो वे, ये नहीं हो सकता, डैम इट, मुझसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ये मॉन्स्टर कार्नेज मोड में है और ये पूरे हफ्ते रैम्पेज मोड में रहेगा, सो ये इसी तरह रहेगा नेक्स्ट सैटरडे तक, आज से लेकर पूरे एक हफ्ते नेक्स्ट सैटरडे। और इसी कहे मुताबिक आज भी सैटरडे है, डैट मीन्स। देन जीनस यहाँ मन ही मन सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे इस ग्लोरियस क्रिएशन को रोक सके। देन सैतामा यहाँ में अपना फिस्ट बनाते हुए कहता है डैट मीन्स आज का दिन सुपरमार्केट का सेल्स का दिन है। और वो एक जोरदार पंच मारता है काबूटो को और काबूटो को बीच से फाड़ देता है, उसका सर दर्द से अलग कर देता है। और ये सब देखकर जीनस काफ़ी शॉक होता है और यहाँ पर सैतामा खूब जोर से चीखता चिल्लाता है कि नहीं, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। तो यहाँ जीनस कहता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। देन यहाँ में जेनोस आता है और कहता है कि मास्टर इस चीज़ को लेकर परेशान। देन जीनस देखता है कि सुपरमार्केट में सेल लगा होता है तो वो उसका पर्ची होता है। देन जेनस सैतामा के पास जाता है और कहता है मास्टर, हम अगर अभी निकले तो हम सेल को ग्रैब कर सकते हैं। सैतामा कहता है सच में? देन जेनोस कहता है जी हाँ मास्टर, अभी भी 3 घंटे बचे हैं। देन सैतामा कहता है तो फिर हमें जल्दी निकलना चाहिए। और फिर सैतामा भागने लगता है और जीनस भी उसके पीछे पीछे हो लेता है। फिर एक जोरदार साउंड आता है और जीनस हैरान हो जाता है देखकर, और वो देखता है कि सैतामा ने एक पंच मारकर दीवार का क्या हाल किया होता है। फिर जीनस एक पीसफुल स्माइल के साथ मन में सोचता है मैं उब चुका हूँ अब जेनेटिकली चीज़ों को बदल बदल कर, शायद मुझे दूसरों को नहीं खुद को बदलने की ज़रूरत है। और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। होप कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और आपका कोई भी पॉइंट या सुझाव हो तो कमेंट बिलो विथ 1 पंच। और इससे जुड़े नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।